एक चैनल इतिहास बदलने में लगा है, दूसरा आतिक के बेटे असद की मुठभेड़ में मौत, मुठभेड़ की हत्या है, इस बहस में उलझा हुआ है। यह 16 अप्रैल की रात है कि 10 बजे के आसपास चैनल खबर देते हैं प्रयागराज के केल्विन अस्पताल में आतिक और अशरफ को चिकित्सीय जांच के लिए ले जाया जा रहा है। एक पुलिस कर्मी आतिक अशरफ के हाथों में को बांधने वाली रस्सी ठीक करता नजर आता है। एक चैनल का रिपोर्टर अपना गन माइक आतिक के मुंह के पास लाकर पूछता है कि आपके बेटे का जनाजे में क्यों नहीं गए। बुझी आवाज में आतिक कहता है नहीं ले गए तो नहीं गए। इसके तुरंत बाद अशरफ कहने लगता है मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम की अचानक एक पिस्तौल आतिक की कनपटी से सटती है, सिर पर बांधे सफेद साफा उड़ जाता है कि आग एक ठाएं होती है और आतिक गिर जाता है, साथ में अशरफ भी गिर जाता है। उसके बाद गिरे हुए पर 3 युवक कूद कर गोलियां चलाते दिखते हैं, मानो गोली गोली खेल रहे हों। तीनों हत्यारों ने उन दोनों पर 40 सेकंड में 18 गोलियां चला दी, फिर वो पिस्तौल फेंक देते हैं। वो समर्पण की मुद्रा में आ जाते हैं। एक पुलिसकर्मी 2 हत्यारे को दबोचता दिखता है, एक जमीन पर गिरा है, उसे पुलिस उठाती है बताया जाता है और चैनलों में बस्ती हत्यारी माफिया की कहानी बदल जाती है। कैमरे के कवरेज में बदहवासी एंकर बदहवास है, वो बस से छोड़ इस कवर करने लगता है और हजार उठने लगते हैं। आतिक की हत्या के पीछे कौन है? क्या वह पुलिस को अपने खैर ख्वाहों के नाम बता चुका था? क्या उनमें किसी ने उड़वा दिया? एक नेता एक दल का नाम तक ले देते हैं। ऐसे ही सवाल अगले दिन भी जारी रहता है। जांच के लिए रात को ही क्यों ले लाया गया? उनकी सुरक्षा का क्या हुआ? पुलिस ने हत्यारों पर गोली क्यों नहीं चलाई? इसके बाद माफिया द्वय की रहस्यमय हत्या नेताओं के हवाले हो जाती है। एक विपक्षी नेता आतिक को जानबूझकर मरवाया गया है, दूसरा यह स्टेट किलिंग है, तीसरा उसे मीडिया ने मरवाया है, चौथा एक समुदाय की टारगेटिंग है, पांचवा यूपी में माफिया सरकार है। दोपहर होते चकिया के माफिया डान आतिक जी में बदल जाते हैं। एक नेता कहता है आतिक जी, दूसरा कहता है आतिक जी, तीसरा कहता है आतिक जी। एक कहता है वो चुने गए विधायक थे, सांसद थे, दूसरा कहता है वो रॉबिन हुड थे। फिर एक पत्रकार याद करने लगता है कि वो इतने महान थे कि उन्होंने मुझे बिरयानी खिलाई थी। फिर एक चैनल सोशल मीडिया की एक तस्वीर दिखाता है जिसमें कांग्रेसी नेता अपनी कविता में आतिक को नायक बनाकर उसके कसीदे गाता दिखता है। सदियों तलक कोई आतिक अहमद नहीं होगा। एक अन्य कांग्रेसी नेता की श्रद्धा आतिक पर इस कदर उमड़ती है, वह उसकी कब्र पर तिरंगा चढ़ाकर उसे शहीद बताता है, भारत रत्न देने की मांग करता है। बाद में पार्टी को उसे निकालना पड़ता है। ऐसी ही एक बहस में एक एंकर पूछता है कि हत्यारा जी कैसे हुआ? तो जवाब आता है कि मीडिया ने माफिया बनाया, वरना मुकदमे किस पर नहीं होते हैं। सच बेशर्म बहसें और अधिक बेशर्म हो जाती हैं। आतिक की लूट, ब्लैकमेल, दबंगई, बर्बरता, निरसंशय हिंसा का शिकार एक एक कर अपनी बर्बादी की कहानियां चैनलों पर सुनाते हैं, जिनमें एक उसका रिश्तेदार भी है। एक एंकर, रिपोर्टर और कुछ पैनलिस्ट बताते रहते हैं आतिक पर 100 से अधिक मुकदमे रहे, लेकिन एक मुकदमा आगे नहीं बढ़ा। उसका आतंक इतना रहा कि जज उसका मुकदमा सुनने से पहले ही अपने को हटा लेता था। गवाह और प्रमाण सब गायब हो जाते थे। जब एक मुकदमा चला तो वह अंदर हुआ, वरना उसको कोई अंदर नहीं कर सका, क्योंकि उसके बचाने वाले थे। उसके खौफ की कहानियां सारे यूपी और प्रयागराज में लोगों की जुबान पर है। फिर भी वह किसी के लिए जी है और किसी के लिए रॉबिन हुड है। एंकर पूछते हैं कि उसे किसने बनाया? जवाब में जिन्होंने बनाया वो कहते हैं हमने कहा उसे तो जनता ने बनाया। लोग बताते रहे कि एक हत्या कर उसने उसकी लाश तक पर 60 गोलियां चलाई, एक को तेजाब में न लाकर चौराहे पर फेंक दिया। जिस पर प्रॉपर्टी पर उसका दिल आ जाता था वो उसकी प्रमाण सब गायब हो जाते थे। जब एक मुकदमा चला तो वह अंदर हुआ, वरना उसको कोई अंदर नहीं कर सका, क्योंकि उसके बचाने वाले थे। उसके खौफ की कहानियां सारे यूपी और प्रयागराज में लोगों की जुबान पर है। फिर भी वह किसी के लिए जी है और किसी के लिए रॉबिन हुड है। एंकर पूछते हैं कि उसे किसने बनाया? जवाब में जिन्होंने बनाया वो कहते हैं हमने कहा उसे तो जनता ने बनाया। लोग बताते रहे कि एक हत्या कर
उसने उसकी लाश तक पर 60 गोलियां चलाई। एक को तेजाब में न लाकर चौराहे पर फेंक दिया। जिस पर प्रॉपर्टी पर उसका दिल आ जाता था वो उसकी हो जाती थी, जो ना करता उसकी जिंदगी तबाह हो जाती थी। उसका पूरा परिवार ही माफिया था। पत्नी शाइस्ता तक को मीडिया माफिया क्वीन बताता है। उस पर इनाम है लेकिन वह फरार है। बहसें अब तक पूछती फिरती हैं कि इन तीनों युवकों के पीछे कौन है। उनके पास तुर्की की बनी 7-8 लाख रुपए की प्रतिबंधित जिगना पिस्तौल कैसे आई? गोली चलाने का परीक्षण किसने दिया? कासगंज, बांदा और हमीरपुर जैसे छोटे शहरों के ये तीनों युवक किशोर अवस्था से ही आवारा और जेली। पूछताछ में एक ने कहा कि नाम कमाने के लिए मारा है, दूसरे ने बोला टॉप माफिया बनने के लिए मारा है, तीसरे ने कहा आई एम अ डॉन, आई एम अ डॉन। ऐसी माफियाजीवी कहानियों के बावजूद देश में एक और एप्पल शोरूम खोलने की खबरें हैं, दूसरी ओर इतिहास कतरने पर बहसें हैं, तीसरी ओर यूके में हिंदू फोबिया पर बहसें हैं, चौथी ओर कर्नाटक में आया राम गया राम का जलवा है, पांचवी ओर एक अदालत ने भैया जी को फिर से झटका दिया है, जिसके जवाब में कहा जाने लगता है कि अदालत दबाव में है। एक बहस में एक कांग्रेसी नेता कहता है कि कांग्रेस के पास एक बड़े वकील हैं, उनमें से कोई पैरवी करने क्यों नहीं जाता है। एंकर पूछती है कि क्या यह भीतरघात है, तो नेता मंद मंद मुस्कुराता दिखता है।